जिन नन्ही आंखों ने खुला आसमान भी नहीं देखा था, उससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। उनकी मौत का जितना जिम्मेदार ये लापरवाह सिस्टम है, उससे ज्यादा गुनहगार हैं उस सिस्टम का फायदा उठाने वाले ये लोग जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं। इन पर केस चलेगा, इनको हथकड़ी लगी है, इन पर केस चलेगा, सजा मिलेगी, लेकिन आपके बच्चों की सांसें लौट कर नहीं आएगी। हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक थी और परमिशन से ज़्यादा उसमें बेड लगे हुए थे, सिलेंडर्स भी ऑथराइजेशन से ज़्यादा थे और फायर की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, फायर एग्जिट वगैरह का, और एक्सटिंग्विशर नहीं थे। तो हमने उसमें 304 आईपीसी और 308 आईपीसी केस में करते उनको अप्रीहेंड किया। दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में जहां 12 बच्चे भर्ती थे, वहां आग भड़की, अस्पताल आग का गोला बन गया, धुआं भर गया, मासूम तड़पते रहे। लोग बचाने के लिए दौड़े, लाख कोशिशें की, रेस्क्यू किया, मगर कई बच्चे दम तोड़ चुके थे। वहां लापरवाहियों का पूरा इंतजाम था। सरकार भी क्या ये बात जानती थी? मगर अब कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग भी हादसे के बाद तो हरकत में आ ही गया है। इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जिस तरह रिफिलिंग की जा रही थी वो बहुत ही हजार्डस था। हमने अपने एक सदस्य को वहाँ भेजा था, वो विजिट करके आई हैं। जैसे उनकी फाइंडिंग हमको मिलेंगी, हम दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे। सियासत के चश्मे से जब तक हर चीज देखी जाएगी, लिख कर रख लीजिए, तब तक ना आप ना आपके बच्चे कभी प्राथमिकता में होंगे तो बस चुनाव, कुर्सी, सत्ता और ये सियासी खेल। अगर ये बात गलत होती तो राजकोट का सरकारी सिस्टम और दिल्ली की बेपरवाह मशीनरी इस कदर गहरी नींद में नहीं सोती। व्यवस्था दर आप देखिए, आग बुझाने की क्या थी, ये चमचमाते हुए रखे हुए हैं पंप, लेकिन इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, ये शुरू ही नहीं हुए। ये पंप लाए गए थे और इसका उपयोग भी किया जाना था। यानी अभी ये सवाल खड़ा होता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी एनओसी नहीं दी जानी थी। क्या एनओसी दी गई? अगर एनओसी नहीं दी गई तो फिर ये गेम जोन कैसे चल रहा था? यही वो सवाल हैं जो प्रशासन की कार्रवाई पर, हीला हवाली पर, लापरवाही पर सवाल खड़े करते हैं। माएं रोती रही, बाप चिल्लाते रहे, भाई बहन चीखते रहे, पर क्या होता है? किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। आवाज ऊंची मत करिए, बिलखते हुए चेहरे मत दिखाइए, रोना आए तो कहीं और जाइए। ना चीखिए, ना चिल्लाइए, क्योंकि सरकार और सिस्टम सो रहा है। जब अगला हादसा होगा तो ये फिर जाग जाएंगे। तब तक मौत की ज्वाला से आप खुद ही खुद को बचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।